नमस्कार। वजीरेक्स यूजर्स के मन में आजकल एक ही सवाल है, क्या उनके टोकन उन्हें वापस मिलेंगे? खासकर अब जब 6 अगस्त 2025 को वो जरूरी वोटिंग भी खत्म हो गई है संशोधित व्यवस्था योजना पर। हाँ बिल्कुल। और देखिए, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। मतलब वोटिंग तो हो गई, पर अब आगे क्या क्या है पूरी प्रक्रिया, और सबसे बड़ा सवाल, टोकन कब तक मिल सकते हैं। इसके लिए हम एक हालिया लेख को देख रहे हैं, वजीरेक्स टोकन वापसी, एक निर्णायक मोड़। उसी के पॉइंट्स पर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वोटिंग से। ये 6 अगस्त शाम 7:30 बजे खत्म हुई और ये क्रॉल इशूअर सर्विसेज मतलब KIS के प्लेटफॉर्म पर हुई थी। सुना है ये काफी सुरक्षित तरीका है। हाँ बिल्कुल, KIS को इसीलिए जाना जाता है। वो सुरक्षित टैंपर प्रूफ वोटिंग करवाते हैं। और देखिए, ये वोटिंग इतनी अहम इसलिए है क्योंकि ये सीधे सीधे वजीरेक्स की संशोधित व्यवस्था योजना से जुड़ी है। अच्छा, ये संशोधित योजना? हाँ, ये असल में कंपनी के पुनर्गठन और जो लेनदार हैं, जैसे टोकन होल्डर्स, उनके साथ समझौते का एक लीगल प्रपोजल है। और इसे बनाते वक्त खास ध्यान रखा गया है रेगुलेटरी कंप्लायंस का, खासकर FIUIND मतलब भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के मानकों का। FIUIND? हाँ, उनकी जांच वगैरह भी चल रही थी शायद। बिल्कुल। तो ग्राहक फंड्स को संभालना, रिपोर्टिंग, इन सब पर FIUIND के जो नियम है उनका पालन इस योजना के केंद्र में है। ये बहुत जरूरी है। समझ गई। तो मतलब रेगुलेशन और नियमों का पालन ही बेस है इस नई योजना का। अच्छा, तो वोटिंग के ठीक बाद क्या पहला कदम क्या है? अब कोई वेरिफिकेशन होना है? हाँ बिल्कुल। वोटिंग खत्म होते ही अब एक स्वतंत्र सत्यापन होगा, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। इसमें ANM यानी एल्वारेज एंड मार्शल के लोग वोटिंग डेटा की जांच करेंगे। जोशुआ टेलर और हेनरी चैम्बर्स, ये लोग जाने माने एक्सपर्ट्स हैं। इसमें करीब 1 से 2 दिन लग सकते हैं। ठीक है। और ये क्यों जरूरी है? मतलब इससे क्या पक्का होगा? इससे ये पक्का होता है कि वोटिंग प्रक्रिया निष्पक्ष थी, सही तरीके से हुई, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। ये एक तरह से पारदर्शिता लाता है। अच्छा, ठीक है। तो 1-2 दिन में वेरिफिकेशन, उसके बाद मामला कोर्ट जाएगा फिर? हाँ बिल्कुल। जैसे ही वेरिफिकेशन रिपोर्ट आती है, ज़ेनमाई, जिसे जेट्टा PT LTD भी कहते हैं, ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है जो ये सब संभाल रही है। वो सिंगापुर हाई कोर्ट में अर्जी देगी इस संशोधित योजना को औपचारिक मंजूरी देने के लिए। सिंगापुर हाई कोर्ट? हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि टोकन का वितरण तभी शुरू होगा जब 2 शर्तें पूरी हों। पहली, योजना को वोटिंग में जरूरी बहुमत मिला हो, और दूसरी, सिंगापुर हाई कोर्ट इसे मंजूर कर दे। अच्छा, दोनों चीजें जरूरी हैं? बिल्कुल। कोर्ट की हरी झंडी के बाद ही ज़ेनमाई इंडिया, जो भारत में ऑपरेट करती है, वो टोकन बांटना शुरू कर सकती है। ये सब वजीरेक्स के बड़े रीस्ट्रक्चरिंग प्लान का ही हिस्सा है। तो अगर टाइमलाइन की बात करें, जिसके लिए सब इंतजार कर रहे हैं, यूजर्स कब तक उम्मीद रखें? अक्टूबर-दिसंबर 2025, ये तो काफी लंबा समय लग रहा है। हाँ देखिए, सोर्स के हिसाब से टाइमलाइन कुछ ऐसी दिख रही है। वेरिफिकेशन में 1-2 दिन, फिर कोर्ट की मंजूरी। अब कोर्ट की प्रक्रिया में तो वक्त लगता है, अगली सुनवाई के बाद ही कुछ पता चलेगा। इसमें कुछ हफ्ते लग सकते हैं। और अगर कोर्ट योजना को मंजूरी दे देता है, मतलब उसे प्रभावी घोषित कर देता है, तो उसके 10 वर्किंग डेज के अंदर ज़ेनमाई इंडिया टोकन जारी करना शुरू कर देगी। 10 वर्किंग डेज, ओके। हाँ, तो इस हिसाब से देखें तो हाँ, अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच वितरण शुरू होने की संभावना बनती है। पर ये सब अनुमानित है ना? कोर्ट पर बहुत कुछ निर्भर करता है। सही बात है। तो यूजर्स के लिए सलाह यही है कि वो ऑफिशियल चैनल्स देखते रहें और थोड़ा धैर्य रखें। चलिए, तो एक बार समेटते हैं। वोटिंग हो गई है, वेरिफिकेशन चल रहा है, और अब नजरें सिंगापुर हाई कोर्ट पर हैं। अगर सब ठीक रहा, योजना को बहुमत मिला और कोर्ट ने मंजूरी दे दी, तो टोकन होल्डर्स को उनके टोकन वापस मिल सकते हैं। उम्मीद तो यही है। हाँ, प्रक्रिया बिल्कुल अगले निर्णायक मोड़ पर है। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने वाला है, जो शायद लेख में सीधे न हो, पर उठता जरूर है। क्या सवाल? कि क्या ये सिंगापुर हाईकोर्ट की मंजूरी महज एक औपचारिकता होगी अगर वोटिंग में बहुमत मिल गया हो, या कोर्ट के सामने भी कोई पेचीदगियां आ सकती हैं, कोई कानूनी अड़चन? और थोड़ा और बड़ा सोचें तो वजीरेक्स की ये पूरी कहानी, ये पुनर्गठन, भारत में क्रिप्टो रेगुलेशन के भविष्य के लिए क्या इशारा कर रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद आगे भी नजर रखनी होगी।